आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय शोषित सेना के मुखिया सुभाष बिहारी के नेतृत्व में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया गया। इनकी मुख्य मांग यह है कि स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देकर नवाजा जाए। यही मांग लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भारतीय शोषित सेना द्वारा किया जा रहा है प्रदर्शन। आइए जानते हैं कि क्या है इनकी और मांगे। मंत्र पाए हैं भारतीय शोषित सेना की तरफ से रामविलास पासवान जी को पद्म भूषण सम्मान दिलाने के लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये सही में उन्होंने सही रास्ता पकड़ा है। रामविलास जी पासवान जी ऐसा शख्स है जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के बाद, ये काशीराम जी के बाद उसका कोड और नाम आता है। और ये सिर्फ समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को इतिहास भूगोल से लेकर राजनीति तक सिखाया है। और ये जो कंट्रीब्यूशन दे कर गया है ये समाज को, ये हमको कहीं नहीं मिलेगा। और स्पेशली जो रूलिंग पार्टी है उनके भी पार्ट था, उनको भी पहले पहल करना था। मैं शोषित सेना को बधाई देता हूँ, उन्होंने किया है और हम उसको आगे लेके जाएंगे। रामविलास पासवान जी हो जैसा ऐसा लोग है जो देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया है, उसको जरूर अपना सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान मिलने को अगर लेकर के अगर ये कहें कि जिस तरीके से शोषित जो जी हम पूरा देश भर का, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग हो या माइनॉरिटीज को, उसको जागरूक करते आ रहे हैं जी। और बहुत सारा लोगों ने बहुत सारा पार्टी को आजमाया, बहुत प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बनाया, लेकिन फिर भी समाज का ये अभी पूरा नहीं हुआ है सपना। तो इसीलिए हम भी एक रास्ता निकल रहे हैं, क्योंकि इस बार हम कम से कम 100 सीट लड़ने वाला है और हमारा उम्मीद है कम से कम 20 से 40 सीट तो हम जीत सकते हैं। अगर ऐसा बड़ा टीम हमारा बन गया तो ये मूवमेंट, ये आंदोलन बड़ा हो के जाएगा। देखिए, बहुजन का जो ये लेके आगे बढ़ा था काशीराम जी, वो भटक गया है, तो इसी को हम आगे कर रहे हैं जी। और हम गण सुरक्षा पार्टी और उसके अलायंस, इंडियन रीजनल पार्टी फंड हो, आइडिया हो और छोटा जितना पार्टी, सबको सम्मुख कर रहे हैं। और साथ साथ जितना सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी आप साथ ले रहे हैं जी। जो एक्चुअली देश में शोषित ये वंचित लोगों का जो शासन करना के मांग करे, साथ रहे, उसको हम लेके चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है एक ना एक दिन हम सक्सेस होंगे। अगर हम अकेले कोकराझार से 2 बार निर्दलीय सबके साथ लड़के जीत के आ सकते हैं तो हम 20% हम MP ला सकते हैं। तो ये सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं, जरूर हम सक्सेस होंगे, जल्दी होंगे। चलिए, बहुत बहुत। चांद की उजाला उन सितारों से पूछो और समंदर की गहराई उन किनारों से पूछो। जिंदगी में कितने थपेड़े खाए हुए हैं और कितने दुख और गम झेले हुए हैं जब सारी दुनिया सोती है। देखिए, रामविलास पासवान जी जो आज देश के नेता बने हैं और देश उनको याद करती है, वो कार्यकर्ताओं के खून और पसीने का देन है जो आज रामविलास पासवान जी देश के नेता हैं और देश के गौरव के रूप में हम लोग मानते हैं। और उस गौरव के लिए आज हमने भारत रत्न की मांग किया है। लेकिन उनके परिवार, जो बेटा कहता है कि मैं रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी हूँ, उत्तराधिकारी बने बनाए महल पे राज करना, सत्ता सुख भोगना या संघर्ष करना या रामविलास पासवान जी के सम्मान के लिए भी आवाज उठाना, अगर वो आवाज नहीं उठा सकते हैं तो उत्तराधिकारी वो है या उत्तराधिकारी कार्यकर्ता है, या आप लोग खुद समझिए। और देश देख रही है। आज मैंने रामविलास पासवान जी को जब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तभी से मांग कर रहा हूँ 2021 से कि रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिया जाए। वो इसलिए दिया जाए कि देश का इकलौता नेता रामविलास पासवान जी हैं जो 6 अलग प्रधानमंत्री के साथ काम करने का गौरव हासिल है। देश में पहले नेता ऐसे हैं जिनके पास 40 वर्ष तक देश की सेवा और हर सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में, बेदाग मंत्री के रूप में काम करने का गौरव हासिल है। रामविलास पासवान जी एक ऐसे नेता हैं जिनको देश क्षेत्र की जनता ने 2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल कराया है। ऐसे नेता को अगर भारत रत्न नहीं देंगे तो किसको देंगे? रामविलास पासवान के कद का एक भी नेता आज तक इतिहास में नहीं है जिनके पास 40 वर्ष तक देश की सेवा करने का गौरव हासिल हो। देश में आज तक के इतिहास में नहीं है जो 2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल किया हो। देश में एक भी नेता ऐसा नहीं है जिनके पास 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का गौरव हासिल हो और बेदाग नेता के रूप में काम करने का गौरव हासिल हो। जिस भी मंत्रालय में गए उस मंत्रालय में परचम लहराने का काम किया हो, ऐसे नेता को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। इस मुहिम को लेके कहां तक जाएंगे? इस मुहिम को जब तक सुभाष बिहारी का सांस चलेगा, पूरे देश के हर जिले में, हर राज्य में जाऊंगा, हर ब्लॉक में जाऊंगा, हर कस्बे में जाऊंगा,
सुभाष बिहारी दिन रात रामविलास पासवान को भारत रत्न दिलाने के लिए चलता रहेगा। जब तक भारत रत्न नहीं मिलेगा यह अभियान रुकेगा नहीं। अगर माना जाए तो इस समय जो हमारे दलित को दलित ही सम्मान दे, दलित को और अन्य लोग क्यों नहीं सम्मान दे। दलित का जो कार्य है वो सिर्फ दलितों के लिए नहीं था, पूरे देश के हर जनमानस के लिए था। रामविलास को कोई कह नहीं सकता कि सिर्फ उन्होंने दलितों के लिए काम किया। अगर दलितों के लिए काम किया होता तो सर्व समाज के मत से 2 बार वो गणित बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल नहीं करते। वो सर्व समाज के नेता थे। वो दलित में जन्म जरूर लिए थे, किसान गरीब परिवार में जन्म जरूर लिए थे, लेकिन वो सर्व समाज का हितैषी थे, सर्व समाज को लेकर चलने वाले नेता थे। क्या लगता है कि आज जिस तरीके से अब यूपी के अंदर में सम्मान के लिए जो भी पार्टी, जो भी दल, जो भी सरकार काम करेगी, भारतीय सोशलिस्ट सेना उनका समर्थन करेगी। अगर जो रामविलास पासवान का सम्मान की बात नहीं करेगी वो देश में राज नहीं करेगा।